तबीयत, तुमुन और त्रिच, इनके बारे में पढ़ेंगे। त्वेक जो होता है वह चाहिए या योग्य अर्थ में आता है। चाहिए या योग्य अर्थ में आता है। यह कर्मवाच्य व भाववाच्य के लिए प्रयुक्त होता है। इसे कृत्य प्रत्यय कहते हैं। जैसे अनिर प्रत्यय कृत्य प्रत्यय था, वैसे ही त्वरित प्रत्यय भी कृत्य प्रत्यय है। फिर इसमें है, इसका शेष रहता है, शेष तव्य रहता है। इसके जो रूप चलते हैं वह रूप पुल्लिंग में राम, स्त्रीलिंग में रमा और नपुंसकलिंग में फल, ये इसके रूप चलते हैं। ये पुल्लिंग, ये स्त्रीलिंग और ये नपुंसकलिंग। तो जब इसके रूप चलेंगे तो ये ऐसा लगेगा तव्य पुल्लिंग के लिए, तव्य स्त्रीलिंग के लिए, तव्यम नपुंसकलिंग के लिए। ये पुल्लिंग के लिए, ये स्त्रीलिंग के लिए और ये नपुंसकलिंग के लिए। ये 5 बातें हैं तव्यत प्रत्यय की। अब अपन तुमुल प्रत्यय देखते हैं। तुमुल प्रत्यय में यह के लिए अर्थ में इससे बने शब्द अवयव होते हैं। इससे बने शब्द अवयव, इसका शेष रहता है वह तुम शेष रहता है। इसके रूप नहीं चलते, इसके रूप नहीं चलते। तो तुमुल में केवल तुम शेष रहता है, केवल तुम शेष रहता है, तभी जैसे इसके रूप नहीं चलते। ऐसे आगे अपना है त्रिच। यह करने वाला यानी कर्ता अर्थ में प्रयुक्त होता है। फिर इसका त्रिशेष रहता है, इसका त्रिशेष रहता है। और इसके जो रूप है, इसके रूप करते त्रि में ई लगाकर नदी के समान और कर्तरी, यानी ये कर्तरी पुल्लिंग
3 में ई लगाकर तो वो बन जाता 3, ई लगाकर नदी के समान स्त्रीलिंग में, और ये कर्तरी नपुंसकलिंग में। तो इसके जो रूप चलेंगे वो चलेंगे ता, त्री, त्री, ये रूप इसकी चलेंगे। ये पुल्लिंग में, ये स्त्रीलिंग में, और ये नपुंसकलिंग में। तो ये जो 3 प्रत्यय आज हम करने जा रहे हैं, उन तीनों प्रत्यय की प्रारंभिक जानकारी। अब आगे धातु के साथ इनको जब जोड़ेंगे तो क्या करेंगे, तो इसमें इन तीनों में एक मेन बात, कॉमन बात हुई है, यदि किसी धातु के अंतिम वर्ण में कोई चेंज न हो तो वहां अंतिम वर्ण में ई यानी छोटी ई की मात्रा लगती है। कहा धातु की किसी धातु का जो अंतिम वर्ण है, जो अंतिम वर्ण धातु का, उसमें नो चेंज, नहीं कोई चेंज ना हो, कुछ भी चेंज नहीं हुआ हो, तो उस अंतिम वर्ण में अपन क्या करते हैं, ई की मात्रा जोड़ देते हैं, छोटी की मात्रा जोड़ते हैं। तो ये तो सामान्य जानकारी इन तीनों की। अब अपन धातु के साथ इसको जोड़ेंगे तो क्या क्या परिवर्तन रहते हैं वो अपन देखते हैं। तो क्या क्या परिवर्तन रहने वाले हैं वो देखते हैं। तो देखिए पहला नियम इसका कहता है, नियम नंबर 1, धातु के मूल रूप में नो चेंज, मूल रूप में कोई चेंज नहीं होता। जैसे अपने पास धातुएं हैं स्था, प, ग्रा, ज्ञा, ये धातु अपने पास है। इन धातुओं के साथ अपन जैसे दाव है, इनके जब रूप चला जब तिष्ठति बनता है, पिबती बनता है, जिगरती बनता है, जानती बनता हो, दराती बनता है, तो ये इनका रूप चेंज नहीं होगा। तो इनमें सीधा ही ये तबियत तुम और तृतीय प्रत्यय जुड़ जाता है। कैसे जुड़ता है, तो देखिए पहली धातु को लेते हैं स्था में यदि तबियत जोड़ेंगे तो बनेगा स्था तबियत, स्त्रीलिंग में बनेगा स्था तव्य, नपुंसकलिंग में बनेगा स्था तव्यम। ऐसे ही इसके साथ तुमुन जोड़ देंगे तो बन जाएगा स्थातुम। इसका रूप चलते जाएंगे, अभी बनते हैं। ऐसे इसके साथ त्रिज जोड़ देंगे तो बन जाएगा स्थाता, स्थात्री, स्थात्री, ये रूप बनते हैं। ऐसे ही पा के साथ जोड़ देंगे, घा के साथ जोड़ देंगे, दा और ज्ञा के साथ जोड़ देंगे, इसी प्रकार से रूप बन जाएंगे। तो ये हमारा नियम नंबर इसका 2। अब नियम नंबर 1, अब नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 में कहता है कि धातु के अंतिम मात्रा,
धातु की अंतिम मात्रा यदि ई है, ऊ है, री है या आई है, तो ई है तो ए हो जाएगी, ऊ है तो ओ हो जाएगी, री है तो अर हो जाएगा और आई है तो आ हो जाएगा। ये धातु की अंतिम मात्रा में चेंज होते हैं। अंतिम जो मात्रा है उसके अंदर इस पर ये चेंज, इन मात्राओं में चेंज हो जाता है। कैसे होता है तो इनको अपन धातु वाइज देख लेते हैं। तो देखिएगा धातु अपने पास है क्री, ची, जी, नी। इस प्रकार चार धातु अपने पास ई वाली है तो होगा क्या, जैसे ये पहली धातु अपन लेते हैं, क्री में तभी जोड़ेंगे तो बनेगा ई का ए बन जाएगा तो बनेगा क्रेतव्य। इसी प्रकार यदि तुम जोड़ेंगे, क्री प्लस तुम जोड़ेंगे तो बनेगा क्रेतुम। और ऐसे ही त्रिज जोड़ देंगे तो बन जाएगा क्रेता। स्त्रीलिंग इसके बन जाएंगे, इसके स्त्रीलिंग नपुंसक होते नहीं है, इसके स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग बन जाएंगे। अब हमारे पास ऊ की मात्रा, ऊ की मात्रा में हमारे पास है सु और स्तु। तो सु लेते हैं अपन, इसमें यदि तव्य जोड़ देंगे तो बनेगा ऊ का ओ, श्रोतव्य। ऐसे ही तुम जोड़ेंगे श्रु प्लस तुम तो हो जाएगा श्रोतुम। इसी प्रकार यदि त्रि जोड़ देंगे तो श्रु का श्रो, त्रिस का ता, श्रोता। अब री की मात्रा, री की मात्रा पास अपने पास है क्री, व्री और हरी। क्री अपन लेते हैं, क्री प्लस तव्यत तो बन जाएगा क्री का कर, तो आधा रहेगा तो एक ऊपर जाएगा कर्तव्य। और क्री प्लस तुम करेंगे तो क्या बनेगा, वो बनेगा कर्तुम। इसी प्रकार क्री प्लस त्रिस करेंगे तो बनेगा कर्ता। ये री। अब आई के मात्रा में अपने पास है गई और त्रय। गई का के साथ तवे जोड़ेंगे तो गई का गा बनेगा तो बन जाएगा गातव्य। गई के साथ तुम जोड़ेंगे तो बन जाएगा गातुम। इसी प्रकार गई के साथ त्रिज जोड़ेंगे तो बन जाएगा गाता। तो ये नियम नंबर 2, धातु की अंतिम मात्रा में जो चेंज हो रहे हैं, ई और री और आई की मात्रा में जो चेंज हो रहे हैं, जिसको हमने उदाहरण द्वारा समझा। अब है नियम नंबर 3। नियम नंबर 3 कहता है धातु की सेकंड लास्ट मात्रा यदि ई है, ऊ है और री है तो ई का ए, ऊ का ओ, री का अर बन जाता है। तो ये चेंज धातु की सेकंड लास्ट मात्रा के अंदर ये चेंज होते हैं। तो देखिएगा किस प्रकार से होते हैं वो अपन ध्यान देते हैं। तो देखिएगा अपने पास धातु में 3 अपने धातुएं ली है। इस, लिख और
मिल। इनके साथ अपन जोड़ रहे हैं तो देखो इस लेते अपन इसके साथ तब ये जोड़ेंगे तो बनेगा ए, एशितव्य, एशितव्य। अब इसके अंतिम में कोई चेंज नहीं हो रहा तो अपन ए की मात्रा लगा देंगे। अब चेंज कहाँ नहीं होगा कहाँ होगा इसका पता करने के लिए अपन आगे जिन जिन में अपन परिवर्तन कर रहे हैं वहां अपन को परिवर्तन करना, बाकी जहां अपन परिवर्तन नहीं करे वहां परिवर्तन को करना नहीं, ये ध्यान रखना। तो आगे कई नियम आएंगे जिनमें अंतिम वर्ण में चेंज हो रहा है, तो अभी यहाँ अंतिम वर्ण में चेंज नहीं है। तो देखिए इसके साथ तुम जोड़ेंगे तो बनेगा ऐसी तुम। इसी प्रकार इसके साथ त्रि जोड़ेंगे तो बनेगा एता। ये सेकेंड लास्ट मात्रा यदि ए की हो तो बनाएंगे ऐसीता से दिया ऐसीता। अब सेकेंड लास्ट मात्रा यदि ऊ की हो तो हम क्या करेंगे, तो देखिएगा अपने पास है शुभ, सुच, कुप। तो शुभ लेते हैं, शुभ प्लस तबियत करेंगे तो बनेगा शोभितव्य, और शुभ प्लस तुमुल करेंगे तो बनेगा शोभी तुम, और शुभ प्लस त्रिच करेंगे तो बनेगा शोभिता। तो ये ऊ की मात्रा सेकेंड लास्ट। अब सेकेंड लास्ट में यदि री की मात्रा हो वृत्त, नृत्य, पहली धातु लेते हैं वृत्त, वृत्त प्लस तबियत तो हो जाएगा वृत्ति, व्रति, रह का होगा वर बन गया, तय में ई की मात्रा होगी वर्तितव्य। यहां वृत्त प्लस तुमुन करेंगे तो हो जाएगा वर्तितुम। इसी प्रकार यहां वृत्त प्लस त्रिच करेंगे तो हो जाएगा वर्ती, वर्तिका। तो ये हमारा नियम नंबर 3। अब आगे नियम नंबर 4 है, वो कह रहा है नियम नंबर 4 में कहा कि धातु के अंत में, धातु के अंत में मा और न को न बना देते हैं, मा और न को न बना देते हैं। तो ये नियम नंबर हमारा 4, धातु के अंतिम मैं और न को न बना देते हैं। ये न इसलिए लिखा गया कि कहीं यदि हम न नहीं लिखते तो परिवर्तन नहीं होता, तो ई की मात्रा जोड़ देते हैं, इसलिए न और मैं दोनों में परिवर्तन होता है। तो न का तो न बनेगा, न का भी न बनता है। तो देखिए हमारे पास धातु है, वो है गम, नम, शम, रम, यानी जिन धातुओं के पीछे न लगा हो तो न बना देंगे। जैसे गम है, गम में तविये जोड़ेंगे तो गंतव्य, और गम में तुमुन जोड़ेंगे तो बन जाएगा
गंतुम, और गम में त्रि जोड़ेंगे तो बन जाएगा गंता। इसी प्रकार धातु प्रपास है हन, मन और तन। तो हन के साथ तभी जोड़ेंगे तो बन जाएगा हंतव्य, और हन के साथ तुम जोड़ेंगे तो बनेगा हंतुम। इसी प्रकार हन के साथ हम त्रिच जोड़ देंगे तो बनेगा हंता। तो ये था नियम नंबर 4। अब अपना है नियम नंबर 5। नियम नंबर 5 इसके अंदर पहला है जय का क, फिर जय का ख, फिर है दय का त, फिर ध का द, और फिर भ का ब। ये 4 नियम नंबर 5 में होते हैं। कहाँ कहाँ होंगे जो धातु अपन यहाँ लिख रहे हैं, केवल उन्हीं धातुओं के अंदर अपन चेंज करना है। ये बाकी सब में अपन को चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए च का क में अपने पास धातुएं हैं पच, पच, वच और सिच। वच और सिच। अब यहां से एक धातु लेते हैं पच। पच में तवीज जोड़ेंगे तो बनेगा पक तव्य। तो देखिएगा ये जो च है, ये च के में बदल गया। इसी प्रकार इसमें तुम जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा पक तुम, और त्रिज जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा पक्ता। तो पच प्लस तुम करने के बाद पक तुम, और पच प्लस त्रिज करने के बाद पक्ता मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। फिर जय वाले में अपने पास 3 धातु हैं भुज, भज, यज। तो अपन भुज लेते हैं। भुज में तब ये जोड़ेंगे, सेकंड लास्ट मात्रा है तो ओ बनती है, तो उनकी तो भो, और जे का क भोक्तव्य। तुम जोड़ेंगे तो बन जाएगा भोक्तुम, और त्रिज जोड़ेंगे तो बनेगा भोक्ता। इसी प्रकार तय का दे का तय धातु अपने पास है भिद और छित। तो भिद लेते हैं, भिद प्लस तव्य। तो भिद के ई का ए बन जाएगा तो भे, तव्यत का तव्य, दे का त, तो ये त यहां लग जाएगा भेतव्य। यहां करेंगे तो भेतुम, और यहां करेंगे तो भेता। अब ध का द अपने पास धातुएं हैं क्रुद्ध, रुद्ध और वृद्ध। अपन क्रुद्ध लेते हैं। क्रुद्ध धातु में जब अपन तविज जोड़ेंगे तो वो बनेगा क्रो, ध का द, क्रो। अब यहां संधि के कारण ये जो रहता है वो भी ध बन जाता है, क्रोधव्य। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं क्रो
धव्य। तो आप ऐसा लिखें तो भी सही है, इजी रहेगा। इसी प्रकार यहाँ दो चेंज हुए, इस देखो यहाँ जो हो रहा है वो इनमें चेंज हो रहा है, या इसके अंदर भी हो रहा है और इसके अंदर भी हो रहा है, ये ध्य में चेंज हो रहा है, ये चेंज ध्य में होगा। तो आगे तुम जोड़ेंगे तो बनेगा क्रोधुम, और ये क्रोध धा, क्रोधा, ऐसे बनेगा। अब अपने पास भय का ब, तो अपने पास है लभ और रब। लभ में तब ये जोड़ेंगे तो बनता है लभ, और फिर तय का ध, लब्धव्य। तो यहाँ भी दोनों में चेंज होता है, इसमें भी चेंज होगा और इसमें भी चेंज होता है। आगे जब तुम जोड़ेंगे तो बनता है लब्धुम, और इसमें तुम जोड़ेंगे तो बनेगा ये, तभी त्रिच जोड़ेंगे तो लब्धा बनेगा। ये अपना नियम नंबर 5। अब आगे नियम नंबर 6, वो कहता है धातु के अंत में ये जो चीजें हैं ये धातु के अंत की है। ये जो है धातु के अंतिम, धातु के अंत में ही है। नियम नंबर 6 कहता है धातु के अंत में यदि चच श और जय हो तो इनका, तो इन तीनों का श मूर्धन्य श बना देते हैं, यानी षष्ठ कोण वाला बनाते हैं। और ये भी क्या होता है धातु के अंतिम, धातु के अंतिम। अब इसका बनेगा कैसे तो वो अपन देखते हैं। धातु अपने पास है, यहाँ अपन धातु लेते हैं। पहले प्रच, प्रविश और दिश। ये चच और श वाली, फिर जय वाली है राजश्री जो यज, राज सृज और यज। तो देखिएगा इसका अपन जो रूप बनाएंगे तो कैसे बनेंगे वो ध्यान दीजिए। ये यहां लिख लेते हैं प्रश और दृश। इसका जब बनाएंगे तो बनेगा प्रश, प्रश प्लस तबियत। तो यहां भी दोनों में चेंज होगा, क्योंकि ये श बनेगा तो यहां स्तुतप संधि हो जाएगी। तो जब बनाएंगे इसका तो बनेगा प्रश, इसका तो श बन गया, इसका ट बन जाएगा प्रष्टव्य। इसी प्रकार तुम में बनेगा प्रष्टुम, इसी प्रकार त्रिश में बनेगा प्रष्टा। यहां भी प्र विष के साथ तबियत जोड़ना है तो बात वही, यहां भी दोनों तरफ चेंज होगा। सेकेंड मात्रा ए की है तो ए बन जाएगा, तो ये बनेगा प्रवे, इसका स प्रवेष्टव्य, ये बन जाएगा प्रवेष्टुम, और त्रिश का बनेगा प्रवेष्टा। फिर इनके अंदर भी यही बनेगा, जैसे राज लिखा हुआ है तो राज का, राज में तबियत जोड़ेंगे तो यहां भी दोनों तरफ ही होगा, तो ये बनेगा राष्ट्रव्य, राष्ट्रव्य। और तुमन में जोड़ेंगे तो राष्ट्र, राष्ट्रुम, और त्रिच में जोड़ेंगे तो राष्ट्रा। तो ये नियम नंबर 6।
फिर उसके बाद नियम नंबर 7, नियम 7 में कुछ धातुएं हैं जो कि बदलाव में आती हैं। धातुएं कौन सी है? पहली है दह, दुह और ध्रुव। ये जो धातुएं हैं इनका रूप बनता है, जैसे दह है, दह का जो रूप बनाते हैं वो बनेगा दग्ध, दग्धव्य, दग्धव्य, ये रूप इसका बनेगा। जब इसका बनाएंगे तो ऊ का ओ बन जाएगा दो, दोग्धव्य, इसका द्रोग्धव्य। तो ये इसकी पहली कंडीशन। 3 धातुएं हैं, दह, दुह, द्रोह, इसका दग्धव्य, दोग्धव्य और दुग्धव्य। उसके बाद हमारे पास 2 धातुएं और है, वो है वह और सह। जब इनका रूप बनाएंगे तो ये बनेगा वो ढव्य, है हट जाएगा, वह में वो की मात्रा जुड़ जाएगी। तुम उनका बनाएंगे तो बनेगा वो ढूम, और त्रिश का बनाएंगे तो बनेगा वो ढा। इसी प्रकार सह का बनाएंगे तो बनेगा सोढव्य, सोढुम और सोढ़ा। ऐसे ही इसमें जब बनाएंगे तुम उनका बनाएंगे तो बनेगा दग्धुम, और त्रिज का बनाएंगे तो दग्धा। ऐसे ही दुह का बन जाएगा। तो ये इसके 7 नियम। 8वें नियम में ये कहा था, 8वां नियम तो नहीं है, वो जो बताया था कि जहां धातु के अंतिम वर्ण में कोई चेंज ना हो, यदि अंतिम वर्ण में नो चेंज, तो क्या करेंगे? तो उसमें ई की मात्रा ये जोड़ेंगे। ये शुरू में ही अपन बता चुके हैं कैसे जोड़ेंगे। तो वो उदाहरण यहाँ इसका है, जैसे पट प्लस तव्यत। देखिए है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, ना ही तो ये मूल रूप चेंज हो रहा है, ना ही अंतिम मात्रा चेंज हो रहा है, ना सेकंड लास्ट मात्रा में चेंज हो रहा है, ना ही नए और नए है, ना ही ये चेंज हो रहे हैं, और ना ही ये नियम नंबर 6 चेंज हो रहा है, ना इस नियम नंबर 7। इनमें किसी नियम में नहीं आ रहा। तो अंतिम वर्ण में कोई चेंज नहीं है, तो इसलिए ई की मात्रा जुड़ जाएगी, तो ये बन जाएगा पठितव्य। इसी प्रकार आगे जब हम बनाएंगे तुमुल का तो वो बनेगा पठितुम। इसी प्रकार त्रिज का बनाएंगे तो बनेगा पठिता। तो ये तव्यत, तुमुल और त्रिज प्रत्यय के अंदर 7 नियम। 8वां नियम, यदि नो चेंज है तो ई की मात्रा लगाकर हम बनाएंगे। तो ये इतने ही तव्यत, तुमुल और त्रिज प्रत्यय। धन्यवाद।